is found to be rate equals to K NO2 negative I negative H positive square. How would the rate of reaction change when? और क्या थके पड़े हो? नहीं मन तो आ तो जाएगा वैसे, इतना ये ना टॉपिक वैसा ऐसा है नहीं कि समझ ना आए, आए हो तो हल्का फुल्का समझ आ जाएगा। बट वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स चाहे रिकॉर्डेड सुनो चाहे शाम की क्लास में आओ, वो तुम्हारी मर्जी है। 2 ही लेक्चर है, जाओ फिर, ठीक है जाओ। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन concentration of H positive is doubled concentration of I negative is halved concentration of each NO2 negative I negative H positive is tripled। एक बार क्वेश्चन लिख लो फिर मैं समझाती हूँ एंड देन यू कैन नोट डाउन द सॉल्यूशन। नितिन और गुरताज शाम वाले बैच में आएंगे। ये तो स्कूल कब ऑफ होता है? 12 साढ़े 12 तो है, बट मैंने ग्रुप में डाला नहीं था कि आज। एक बार कॉल कर लो। दोनों को किया? किसको किया? नहीं है? है? तो अच्छा तूने फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं लगाए, फिर अब शाम को भी नहीं तो आ सकता। फिर तो एक काम करियो, मैंने हाँ फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया ना वो सुन लियो आज जाके। वैसे तो है नहीं, मैं दोबारा सेंड करके ना लिख दूंगी लेक्चर 1। और वैसे ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली फायदा तभी है अगर फर्स्ट लेक्चर सुन लो। क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है। हाँ जी, इधर देखो, ये आपको रेट लॉ गिवन है। अब जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लगाया, लेट मी टेल यू रेट लॉ क्या होता है। जब भी रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो कैसे डिपेंड कर रही है उसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया होता है जिसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना। और मैंने कल तुम्हें बोला था कि ये हम खुद नहीं लिख सकते। अगर हम एक रिएक्शन दे दूं मैं आपको और मैं आपको बोलूं कि रिएक्शन को देख के बताओ कि रेट NO2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, आई की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, या H पॉजिटिव की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये गिवन होता है, जैसे इसमें भी क्वेश्चन में गिवन है। अब इस रेट लॉ को देख के तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि रेट की NO2 नेगेटिव के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है, कि NO2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है 1, आई नेगेटिव की पावर कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है 1, H पॉजिटिव की कितनी पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है 2। इट इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें ना आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डबल कर दो, कर देते हैं। देखो, रेट इज इक्वल टू K NO2 नेगेटिव एज इट इज, I नेगेटिव एज इट इज,
अभिजीत इधर देखो, मैं H पॉजिटिव की जगह क्या लिखूंगी? 2H पॉजिटिव। 2H पॉजिटिव क्यों लिखूंगी? क्योंकि फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि तुम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को क्या कर दो? डबल। बट जैसे ही तुमने कंसंट्रेशन को डबल किया, आपका रेट चेंज होकर रेट डैश हो गया, न्यू रेट हो गया, अब रेट बदल चुका है। अब मुझे बताओ, ये 2 की पावर के बाहर क्या बैठा है? तो 2 2 जा, ये 4 आगे आ जाएगा। 4 आगे क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको जो भी नंबर है उसको आगे ले आना है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसे तुमने H पॉजिटिव के 2 का स्क्वायर किया और 4 को तुम आगे ले आई, ये तो तुम्हारा पुराना रेट ही है। तो कैन आई से दैट माई न्यू रेट इज 4 टाइम्स द ओल्ड रेट? हमें बेसिकली ये बताना था कि अगर हम H पॉजिटिव को डबल करते हैं तो नए रेट पे क्या फर्क आएगा, क्या नया रेट भी डबल होगा? वो तो वैसे देख के ही पता लग रहा था कि अगर तुम ऐसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो जिसकी पावर क्या है? 2, तो अगर उसको डबल करोगे तो रेट 4 गुना होगा। रेट क्या होगा? वो डबल करने पर डबल तब होता अगर H पॉजिटिव की पावर 1 दी होती। अगर H पॉजिटिव की पावर क्या दी होती? अगर तुम्हें जिस कंसंट्रेशन की, जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तुम क्या कर रहे हो और उसकी पावर क्या दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिक ही है कि अगर तुम उसको डबल करोगे तो वो 2 का स्क्वायर होके रेट में कितना फर्क आएगा? 4 टाइम। बट शो ऐसे करना है। शो देखो कैसे करना है। H पॉजिटिव की जगह 2 लिख लो, ऑटोमेटिकली 2 का स्क्वायर करके वो क्या हो जाएगा? 4। और जो पुराने वाली चीज है वो रेट है, तो न्यू रेट इज 4 टाइम्स द। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट। अगर तो MCQ आए फिर तो आपको ये करके दिखानी नहीं, फिर तो आप सीधा देखोगे कि अच्छा H पॉजिटिव को डबल कर रहे हैं, H पॉजिटिव की पावर कितनी है? 2, तो रेट पे क्या फर्क आएगा? 4 गुना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होके वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो आप 4 टाइम्स पे टिक कर दोगे। बट इफ अ क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव, आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, तो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट। आर यू गाइस गेटिंग? लिखो ये, और ऐसी सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करो। अब I नेगेटिव को हाफ करना। हाँ, I नेगेटिव को हाफ करोगे तो रेट भी हाफ होगा, क्योंकि I नेगेटिव की पावर 1 है। जो चेंज I नेगेटिव पे आएगा वही चेंज रेट पर आएगा। बट हाउ विल यू रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट करके दिखाओ। सेकंड पार्ट, रेट डैश इज इक्वल टू K NO2 नेगेटिव की पावर 1। अब तुम्हें I नेगेटिव को हाफ कर देना है। क्यों हाफ करना है? और H पॉजिटिव को कुछ नहीं करना अब, क्योंकि सेकंड पार्ट में H पॉजिटिव की बात नहीं हुई। किसकी बात हुई है? I नेगेटिव की। और उसको करना क्या है? हाफ। और जिसको हाफ करना है उसकी पावर कितनी दे रखी है? 1। तो वो जब हाफ बाहर आएगा तो हाफ बन के ही आएगा। हाफ की पावर 1 इज हाफ। तो ये तो देख के ही पता लग रहा है कि न्यू रेट विल बी 1/2 द ओल्ड रेट। बट आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे कि 1/2 आगे ले आओगे, K NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव का स्क्वायर। तो ये हमारा 1/2, ये ओल्ड रेट है, क्योंकि जब नंबर आगे आ जाएगा तो न्यू रेट इज ओल्ड, हाफ द ओल्ड रेट। थर्ड पार्ट ट्राई करना। हेलो, अच्छा, स्क्वायर डायल नहीं होता इसमें। ये बॉयज क्या है? हाँ, कोई भी ले ले, ब्लैक या ब्राउन में से। ये वाली अच्छी लग रही, गोल्डन। नहीं, उसने गोल्डन मना करी है। वैसे ब्लैक है, आउटर गोल्डन है, अंदर ब्लैक ही है। फिर ये ले ले। ये वाली मतलब उसे कैजुअल डेली वेयर करनी है। ब्लैक ठीक है। डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन है। यार शुभम को ही दिखा दे, उसको तो एटलीस्ट दिखा ही सकते हैं। थर्ड पार्ट किया सॉल्व। थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं? तीनों को ही क्या कर रहे हैं? ट्रिपल। तो आप क्या करोगे? रेट
नहीं नहीं, NO2 नेगेटिव को भी ट्रिपल कर दो पहले, I नेगेटिव को भी क्या कर दो, ट्रिपल, और H पॉजिटिव को भी क्या कर दो, ट्रिपल। अब ये वाला 3, सुनो नैतिक प्लस क्यों होगा, इन सबके बीच में क्या है, जब आप ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं लगाते तो वो प्लस थोड़ा होता है, वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होएगा, क्या हो जाएगा 9, बट ये 3 तो ऑलरेडी 3 का स्क्वायर हो चुका है, ये भी 9 है, तो 9 9 जा 81। अगर समझ नहीं आ रहा तो पहले आराम से खोलो, ये वाला 3 आगे आ गया, ये वाला 3 भी, पहले सारे नंबर्स आगे ले लेते हैं, हाँ इसका 3 आगे ले आओ, इसका 3 भी आगे ले आओ, ये 3 का स्क्वायर होके आएगा 9, तो K NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव का स्क्वायर, ये नंबर क्या बन जाएगा 81, तो ये हमारे पास पुराना रेट हो गया, तो न्यू रेट इज 81 टाइम्स द ओरिजिनल रेट। प्लीज नोट करो। एक ये क्वेश्चन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन, प्लीज बातें नहीं, अगला क्वेश्चन नोट करो, और कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसने कॉपी पे नोट नहीं कर रखा होगा। The rate of a gaseous reaction is halved when volume of हाँ वो ही जाना चाहिए वैसे, हाँ पहले वही कर लेंगे, क्योंकि एल्कोकेन और एल्लोरीन और कोऑर्डिनेशन सबको ही आ रहा होगा, मुकट वालों को भी आ ही रहा होगा, है ये तो हो ही रहे, पहले दो हो गए, बट यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, दोबारा से टेस्ट वगैरह लेने हैं। हाँ ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, हाँ जी कोई ट्राई करेगा या मैं करवाऊं। रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन वॉल्यूम इज डबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, शेप जो मर्जी ले लो, सिलेंड्रिकल ले लो, अब मान लो बीच में गैस ए है ना, अब बेसिकली उन्होंने में रेट लॉ नहीं गिवन, तो मान लेते हैं कि रेट जो है ना वो ए की एक्स पावर पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली ये रेट लॉ निकालना हमें, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ। ऑर्डर कैसे निकालते थे कि जो रिएक्टेंट के ऊपर वो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें रेट लॉ गिवन था, तो अगर हमें पूछ लेते व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 नेगेटिव, हम क्या बोल देते, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I नेगेटिव, तो हम क्या बोल देते 1, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव, तो हम क्या बोल देते 2। सो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज कि हमें रेट लॉ ही नहीं गिवन, क्योंकि अगर रेट लॉ गिवन होता तो ऑर्डर तो एक ही पावर थी। अब कैसे निकालेंगे, वो कह रहे हैं कि हम वॉल्यूम डबल कर रहे हैं तो रेट हाफ हो रहा है, वॉल्यूम डबल कर रहे हैं तो रेट हाफ हो रहा है, इज इट राइट, नो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन्होंने बोला होता कि ए को डबल करने पर रेट हाफ हो रहा है, तो हम पावर निकालने की कोशिश करते, बट यहाँ पे ये ए को डबल नहीं कर रहे, किसको डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम को डबल करने का मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, ये बात कितनी बंदे को समझ आती है,
वो आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि ए को हाफ करने पर रेट हाफ हो रहा है, फिर तो आपको समझ ही आ जाता कि ए को हाफ करने पर रेट हाफ हो रहा है, तो मतलब वो उसकी 1 पावर पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब सेम जैसे हमने वो करा था कि NO2 नेगेटिव को डबल करोगे तो रेट भी डबल ही होगा, क्योंकि NO2 की पावर कितनी थी 1, लेकिन H पॉजिटिव को डबल कर रहे थे तो रेट कितना हो रहा था 4 टाइम्स, क्योंकि H पॉजिटिव की पावर क्या थी 2। इसमें सीधा ना देकर ना कि A को हाफ करने पर रेट हाफ हो रहा है, उन्होंने क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि A को हाफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, बट कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको ऐसे समझना था कि अगर वॉल्यूम डबल कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली ए की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, हाफ, और उससे रेट भी क्या हो रहा है, हाफ। तो जो चेंज ए में आ रहा है वही चेंज किस में आ रहा है, रेट में। तो एक्स की वैल्यू क्या रही होगी 1, तो ऑर्डर इज 1। आई अगेन रिपीट, इस क्वेश्चन में ऑर्डर निकालना था। ऑर्डर होता क्या, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लगाया, द पावर, पावर जो होती है वही ऑर्डर होता है ना। तो बेसिकली हमें पावर निकालनी थी, क्या निकालनी थी, तो हमने अपने आप से लेट किया कि लेट रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स। ए भी हमने रिएक्टेंट खुद अज्यूम करा है, उन्होंने वेसल के अंदर जो गैस है उसका भी सिंबल तुमने खुद ही अज्यूम करा है ए, तुम बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। तो पहले तो तुमने लेट किया रेट लो तुमने क्या लेट किया कि लेट रेट इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट का सिंबल क्या माना ए, और उसकी पावर क्या मानी एक्स। हमें पावर निकालनी थी। अगर उन्होंने सीधा दिया होता कि ए को हाफ करने पर या रिएक्टेंट को हाफ करने पर रेट हाफ हो रहा है, फिर तो 90% बच्चे कर लेते कि ऑर्डर इज 1, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन हाफ हो रही है और रेट भी क्या हो रहा है, हाफ। लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन को भी और ज्यादा घुमा दिया, रादर देन सेइंग कि वो कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं, उन्होंने बोलिया कि वो वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, डबल। अब जिन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन क्लास में कर रखा होगा वो तो समझ आएंगे कि इनडायरेक्टली सेइंग दैट वॉल्यूम इज बीइंग डबल्ड, दे आर ट्राइंग टू से दैट कंसंट्रेशन इज बीइंग हाफ। और कंसंट्रेशन को हाफ करने पर रेट भी क्या हो रहा है, मतलब सेम डिपेंडेंसी है। सेम डिपेंडेंसी कब आती है, जब पावर क्या होती है 1, तो पावर 1 तो ऑर्डर इज 1। तो ऐसे क्वेश्चन आते कम है, बट इट्स अ गुड लाइक क्वेश्चन। क्या कह रहे हो, देख मेरी बात सुन ना, देख नैतिक मेरी बात सुन, जब भी तुम रेट लॉ लिखते हो ना, तुम रेट लॉ, जैसे तेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस गिव्स प्रोडक्ट है ना, रेट ए की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रही है और बी की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रही है, ये रेट लॉ होता है। लेकिन मुझे एक बात बता, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो तुम्हें लग रहा है ना कि वॉल्यूम का काम नहीं है, वॉल्यूम का तो काम है ही है। अगर वॉल्यूम डबल करोगे, जिस बीकर में ए और बी डाले हैं तूने, अगर तुमने उस बीकर का वॉल्यूम ही डबल कर दिया तो ऑटोमेटिकली तूने ए और बी को हाफ कर दिया। तो कहने का मतलब है तुम्हें लग रहा है कि रेट वॉल्यूम पे कहीं नहीं डिपेंड कर रहा। अगर तुम कह रहे हो कि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड, बट कैसे, इनवर्सली, यानी कि अगर वॉल्यूम डबल हो रहा होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, हाफ, और अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डबल। नो, टेम्परेचर का बिल्कुल अलग इफेक्ट है, टेम्परेचर का कंसंट्रेशन से क्या लेना देना, स्पीड बढ़ेगी ना, कंसंट्रेशन मात्रा कैसे बढ़ जाएगी। तू कोई चीज बना रहा है, तू नीचे से हीट कर देगा तो उसकी क्वांटिटी, बेसन का हलवा बना रहा है, नीचे से तू हीट बढ़ा देगा, बेसन का हलवा डबल हो जाएगा, मात्रा कैसे डबल होती है चीज की। अरे यार, लाइक वॉल्यूम की एक्सपेंशन होती है, बट दैट इज वेरी लिटिल, दैट्स नॉट कि एकदम से वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। और वैसे भी एक चीज होती है, जब भी हम किसी एक फैक्टर का इफेक्ट देखते हैं तो दूसरे फैक्टर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर भी बदल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन भी बदल देंगे, हम तो उलझ ही जाएंगे। जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होगा, मतलब दे आर नॉट एक्चुअली रिलेटेड। हाँ, अलग अलग फैक्ट। कैसे हुआ पेपर, अच्छा सच्ची हो जाएगा पास। 2 नंबर का गलत हुआ, कौन सा, डिराइव आता था वो भी, अच्छा पैरेलल एंटी पैरेलल, फिर वो तो वो कमल भी यही कह रहा है, और वो तो पक्का ही पता था, तीनों में हमको फेवरेट क्वेश्चन है पैरेलल और एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। की करें नहीं, चल कोई ना।
वो चले गए हैं क्योंकि हरमन अभी तुम इस क्लास को अगर लगाओगे, तीसरा चौथा लेक्चर है थर्ड चैप्टर का, तो उनको समझ नहीं आएगा। तो मैंने उनको बोला कि तुम शाम वाले बैच में आना आज, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। बट वो बोल रहे थे कि हम शाम वाले में नहीं आ सकते, तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे, कल से हम शाम वाले में आ जाएंगे 1-2 दिन। फिर जब सिलेबस दोनों जगह सेम हो जाएगा, फिर चाहे तुम इधर वाले में आ जाना। तो वो आए थे, वो चले गए। वो कहते हैं कि मैम हम फिर रिकॉर्डेड सुन के ना कल से शाम में आ जाए। पेपर वही प्रिडिक्टेबल आया था ना जो हमने सोचा। हाँ रिएक्टेंट के ऑर्डर का नहीं, जो उनकी पावर्स होंगी। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन करो, फिर अगला टॉपिक करते हैं। फॉर द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन becomes 3 times। ये कौन फोन चला के रख रहा है? वन कंसंट्रेशन ऑफ ए is increased by 9 times, what is the order of reaction? ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब इसमें रेट लॉ नहीं गिवन, हमें बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन 9 गुना कर रहे हैं, रेट क्या हो रहा है 3 गुना। 2 एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट, एक ही पावर बतानी है। अगर तू रिएक्टेंट को 9 टाइम्स कर रहा है और अगर तू पावर 2 ले लेगा, फिर तो रेट 81 टाइम्स हो जाएगा। वो कह रहे हैं इसको 9 करने पर रेट 3 टाइम्स हो रहा है, इसको 9 गुना कर रहे हो पर रेट 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब पावर क्या रही होगी? हाफ। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे गिवन होता है कि ए को 3 गुना करने पर रेट 9 गुना हो गया, फिर तो 3 की पावर 2 आ जाती है। 3 का स्क्वायर इज 9। इसमें उल्टा हो रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 9 गुना हो रही है पर रेट पे सिर्फ कितना फर्क आ रहा है? 3 गुना। तो मतलब उसकी पावर हाफ रही होगी, स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कैसे करना है? लेट, पहले लेट मानना है कि लेट रेट इज डिपेंडिंग अपॉन ए की पावर एक्स। हमें नहीं पता कि वो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या मान लिया? एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम ए को 9 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स। अब 9 3 कब बनेगा? 9 तो 3 बन ही नहीं सकता। अगर आप 9 की पावर 1 रखोगे तो वो 9 होगा, 9 की पावर 2 रखोगे तो वो 81 हो जाएगा। उल्टा 9 को कम करना है तो वो तभी पॉसिबल है अगर उसका स्क्वायर रूट ले, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/। अगर आप कह रहे हो कि 9, ऐसे समझो ना, ये 3 कब बनेगा? 9 को 3, जब x क्या लोगे? हाफ, क्योंकि हाफ का मतलब है 9 का रूट, 9 का रूट इज 3। तो यहाँ से आपको पता लग गई कि x क्या लेना पड़ेगा? 1/2। तो जो x होता है वही तो ऑर्डर होती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 1/2। अब मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दे रखे हैं इसी के टॉपिक के, आज फिर से सेंड कर दूंगी। अगर नहीं समझ आएंगे तो फिर कल हम इसके डाउट्स लेंगे। थोड़ा थोड़ा आइडिया पता लग गया कि जब जब रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं गिवन होता तो हमें लेट करना पड़ता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन ही गिवन था, बट हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि ए को 9 टाइम्स करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो रहा है, तो वो हमें लेट रेट लॉ करना पड़ता है। और जैसे तू कह रहा था नैतिक की 212 होगा, आई थिंक तू बहुत सारे रिएक्टेंट्स अज्यूम कर रहा था और तेरे को लग रहा था कि इसकी पावर 2 आएगी, इसकी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी। बहुत सारे रिएक्टेंट्स तब लेने होते हैं जब उन्होंने बोला हो कि फॉर द रिएक्शन देयर आर 3 रिएक्टेंट्स और वो ए की इतनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, बी की। जब एक ही रिएक्टेंट है जिसको 9 गुना करने पर रिएक्टेंट 3 गुना हो रहा है, तो रेट लॉ में भी तो एक ही रिएक्टेंट आएगा। जस्ट बिकॉज हमने पहले वाले क्वेश्चन में 3 रिएक्टेंट ले लिए थे तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में रेट लॉ में 3 ही रिएक्टेंट आएंगे। सो ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि इस क्वेश्चन में रेट NO2 पे भी डिपेंड कर रहा था, I नेगेटिव पे भी डिपेंड कर रहा था और H पॉजिटिव पे डिपेंड कर रहा था, तो अगले किसी जनरल क्वेश्चन में भी वो A पे भी डिपेंड कर रहा होगा, B पे भी डिपेंड कर रहा होगा, C पे भी डिपेंड कर रहा होगा। अगर ऐसा होता तो वो क्वेश्चन में लिखते ना
कि द रेट इज बिकमिंग 3 times व्हेन A is increased by 3 times, B is increased by 2 times, C is increased by 1 time. क्या उन्होंने B और C के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी थी? उन्होंने सिर्फ क्या बोला कि रेट 3 गुना हो रहा है कब, जब तुम A को क्या कर रहे हो, 9 गुना। यानी कि साफ पता लग रहा है कि रेट सिर्फ और सिर्फ A पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? बट हमें पावर नहीं पता थी, तो हमने क्या अज्यूम कर ली, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कि क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए को क्या करो और रेट क्या हो जाना चाहिए। तो कब 9A3 बनता है? जब 9 की पावर में रूट हो, हाफ हो, तो वो 3 बन जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बिकॉज इसके 3 प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस गिवन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, तो मैंने कल ऑलरेडी सेंड करे हैं। ऐसे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? ओनली 3 क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। बट मैं कल भी बता रही थी कितना इजी टॉपिक होने के बावजूद भी पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ, किसमें? वो अलग होते हैं, वो पीछे भी होते हैं। जो प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस होते हैं उसमें एनसीईआरटी नहीं होती। ओके, अब आपने ऑर्डर निकालना सीखा। कैसे निकाला ऑर्डर? कि अगर ए की पावर 1 है तो ऑर्डर इज 1, बी की पावर 2 है तो ऑर्डर इज, और अगर किसी रिएक्शन में ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है और बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, तो कल मैंने क्या बोला था? सम ऑफ दी पावर्स, सम ऑफ दी, यानी कि अगर एक रिएक्टेंट के ऊपर वो 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे रिएक्टेंट बी की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर कैसे निकलेगा? 1 + 2, जो कि क्या आ जाएगा? 3। अब कल भी मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स करवाए थे जिसमें ऑर्डर प्लस करके पावर नेगेटिव फ्रैक्शन आ रही थी। तो कल मैंने तुम्हें बोला था कि जो ऑर्डर निकालते हैं ना, इट कैन कम पॉजिटिव, इट कैन कम जीरो, इट कैन कम फ्रैक्शनल, क्योंकि है तो ये एक नंबर ही। बट हमारे सिलेबस में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। मतलब जब हम आगे चल के इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो हम कोई भी रैंडम ऑर्डर की रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको 0 ऑर्डर की रिएक्शंस पढ़ाऊंगी, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस पढ़ाऊंगी, उन्हीं के बारे में हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं, है ना, और मैं आपको पूछूं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, इज इट 0, इज इट फर्स्ट, इज इट सेकंड, तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप मेरे को बोलोगे कि मैम हमें देखना पड़ेगा कि अगर तो वो ए के डबल करने पर रेट भी डबल हो रहा है, मतलब सेम डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब वो ऑर्डर क्या रहा होगा? 1। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है, रेट क्या हो रहा है? मतलब वो रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा होगा? 2। तो एक तो वो तरीका है कि हमें डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी, या हमें रेट लो ही गिवन हो, या हमें क्या गिवन हो, जिसमें सीधा ही गिवन हो कि वो ए की 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है, या 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, या 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है। बट देन देयर इज अनदर वे ऑल्सो टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर। मेरी बात सुनो सारे, ये बोर्ड पे देखो, हम ऑर्डर को प्रिडिक्ट करने का एक और तरीका भी है। देखो क्या, अगर तुम्हारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो वो कैसी होगी? कोई भी अगर आपके पास रिएक्शन है ए चेंजिंग टू प्रोडक्ट्स, और मैं क्लेम कर रही हूँ कि वो कौन सी रिएक्शन है, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि वो कौन सी रिएक्शन है, तो शायद उसका रेट लो कैसा दिखता होगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। मानते हो? अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई एक रैंडम रिएक्शन है जिसमें ए किसमें चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में, और वो एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, वो क्या है? तो पक्का वो ए की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही होगी? 0। अब मुझे एक बात बताओ, रेट की यूनिट्स क्या होती है समीप? मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल पर लीटर पर आवर। जब मैंने ये पहला लेक्चर लगाया था तो मैंने आपको रेट की यूनिट्स निकालनी सिखाई थी कि रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन, तो कंसंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, और टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, और आवर्स में भी हो सकता है। तो रेट की यूनिट क्या होती थी? याद करो, मोल पर लीटर पर, या मोल पर लीटर पर, या मोल पर लीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे के क्या होता था? रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल लेते हैं।
और ए की यूनिट्स क्या होंगी, ए तो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, पर ए की पावर में क्या है, सो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज, तो ये तो 1 हो गया। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ से ये बात समझ आई कि अगर कोई रिएक्शन है जिसके बारे में आपको नहीं बता रखा कि वो जीरो ऑर्डर है, बट आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू देख के नहीं आपको पता लगेगा, लेकिन अगर उसकी यूनिट्स क्या दे रखी होंगी, मोल पर लीटर पर, तो पक्का ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी। I again repeat, one of the way to find the order of reaction is from the units of rate constant. Rate constant की वैल्यू तो अलग अलग होगी। अब आप कितनी वैल्यूज याद कर लोगे रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू से तो नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता कि वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, बट जैसा कि हमने डिराइव किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की यूनिट्स वही होती हैं जो यूनिट्स रेट की होती हैं, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको रेट कांस्टेंट के की कुछ भी वैल्यू दे रखी है 4950, बट आपने यूनिट्स पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, कि अगर के की जो वैल्यू आपको दे रखी है उसकी यूनिट्स आपको क्या दे रखी है, मोल पर लीटर पर, तो होना वो कौन सी रिएक्शन है। अब ध्यान से देखना अगला एग्जांपल, मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पर आपको बताया नहीं हुआ। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी मतलब वो कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही होगी, 1, तभी वो फर्स्ट ऑर्डर है। अभी मुझे बताओ रेट की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर लीटर पर, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर, तो के की यूनिट्स क्या आ गई, पर सेकेंड। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में आपको बताया नहीं हुआ वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट उसकी जो रेट कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होती है, उसकी यूनिट्स क्या रही होंगी, पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर, तो पक्का वो कौन सी ऑर्डर, यानी क्या टेबल याद कर लो, दैट यूनिट्स ऑफ के हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर, लाइक हाउ, कि अगर आपको के की जो मर्जी वैल्यू है, आपने वैल्यू पे फोकस नहीं करना, बट उसकी यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड दे रखी हैं जो कि रेट की ही यूनिट्स होती हैं, तो आप ऑर्डर क्या प्रिडिक्ट करोगे, जीरो। लेकिन अगर आपको के की यूनिट्स पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर दे रखी है, तो आप ऑर्डर क्या प्रिडिक्ट करोगे, 1। ऐसे ही अगर हमारे पास अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुई, कौन सी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही होगी। तो नैतिक मुझे बताओ रेट की यूनिट्स क्या होती हैं, अभी अभी बताई थी, मोल पर लीटर पर, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, बट इसकी पावर क्या है, तो एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, बट एक तो अभी भी बचेगा, इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो जब इसको नीचे लेके जाओगे ऊपर जाके क्या होगा, लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। तो यानी कि अगर के की यूनिट्स मोल पर लीटर की जगह क्या गिवन है, लीटर पर मोल, तो इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर होगी। तो अगर आपको यूनिट्स मोल पर लीटर की जगह के की क्या दे रखी है, लीटर पर मोल पर, तो ये पक्का कौन सा ऑर्डर होगा। So this is one topic which tells us कि order can be predicted from the units of rate constant k। कई बार क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे रखी होती है जिससे हम ऑर्डर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट हाँ अगर हम उसकी यूनिट्स पे ध्यान दें, किस पे ध्यान दें, तो डेफिनेटली हम ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर ऑर्डर के की डिफरेंट यूनिट्स होती है। अगर लिखना है तो यहाँ से लिखो, पहले जीरो ऑर्डर को कैसे प्रिडिक्ट करें, मैं लिखवा रही हूँ, प्लीज मेरे साथ ही लिखो। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, हेडिंग है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे हमें रेट कांस्टेंट ऑर्डर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि A changing to products, let this be a zero order reaction। तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो इसका रेट लॉ कैसा दिखेगा कि वो A की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा होगा, जीरो। अब रेट की यूनिट्स क्या होती हैं, मोल पर लीटर पर, और A की कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है, बट एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ से
के की यूनिट्स क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो इफ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के comes out to be mole per liter per second or mole per liter per minute, which is units of rate of reaction, which is units of rate of reaction, then it is predicted as zero order reaction. तो हम इसको क्या प्रिडिक्ट करेंगे, एज बट अगर ये गैस होती, इफ इट इज गैस, तो यूनिट्स क्या होंगी रेट की, अभी भी ये एक ही जीरो पावर पे डिपेंड करेगा क्योंकि जीरो ऑर्डर है, बट रेट को हम एटमॉस्फेयर पर सेकेंड में, तो एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन, तो यूनिट्स ऑफ के क्या हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर. तो या तो यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड हो या यूनिट्स क्या हो, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. तो ये क्या प्रिडिक्ट होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब हमने क्या किया, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो उसका रेट लो कैसा होगा, वो एक ही वन पावर पे डिपेंड कर रहा होगा. रेट की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर पर, और ए कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर, तो पर सेकेंड. यूनिट्स ऑफ के विल बी पर सेकेंड और पर मिनट और पर आवर, then it is predicted as first order. Then it is predicted as हेलो, हाँ कुछ खास नहीं है, बनाए नहीं वैसे. क्यों, क्या, कोई हेल्दी चीज नहीं होती, देख ले कुछ हेल्दी है तो वो तो मैं बना ही दूंगी, परोंठी परोंठी. लिख लिया. उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड ऑर्डर. तो अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसका रेट लो कैसा दिखेगा, कंसंट्रेशन की पावर टू. तो रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर. तो एक मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल भी हो जाएगा, तो एक मोल पर लीटर दूसरी साइड जाएगा, तो यूनिट्स ऑफ के क्या आ जाएंगी, लीटर पर मोल पर सेकेंड, या इफ और पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड if it is a gaseous reaction. तो हम एक टेबल बना लेते हैं. यूनिट्स ऑफ के, तो ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट होगा, अगर है मोल पर लीटर पर सेकेंड तो ज़ीरो ऑर्डर, अगर है पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर
तो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर है लीटर पर मोल पर सेकेंड तो सेकेंड ऑर्डर, और इन केस ऑफ गैशियस टेबल कैसे बनेगा, यूनिट्स ऑफ के एंड ऑर्डर। अगर के की यूनिट्स हैं एटमॉस्फेयर पर सेकेंड 0, ओनली पर सेकेंड फर्स्ट, पर एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ठीक है। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई हफ्ते में अगर ये चैप्टर होता है फिर हम कोऑर्डिनेशन शुरू कर लें। अगस्त में एलो अल्केन एक और भी हो जाएगा, सितंबर में है ना एग्ज़ाम, सिलेबस तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट टेंशन ये है कि जो जो आ रहे हैं वो भी रिवाइज करो ना। और जैसे सोल्यूशन के बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ मुझे लगता है किसी को नहीं आता है, क्योंकि ना तुमने कभी रिवाइज किया ना लेक्चर्स अच्छे से, नहीं याद ना, वो याद कराने पड़ेगा। एक दिन मैं सिर्फ सेल्स का ही टेस्ट लूँगी, लेट स्टोरेज बैटरी वाला। एक दिन मैं सिर्फ आगे वाले पार्ट के, पार्ट्स में टेस्ट ले लेके ना इतना प्रिपेयर करा दूंगी कि हाँ भी तुम्हें जैसे सोल्यूशन और बायोमोलिक्यूल का कॉन्फिडेंस है कि वो तुम्हें आते हैं, ये चैप्टर का भी कॉन्फिडेंस आ जाए। कोलराज फैराडे वाले ना अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट लेती रहूँगी, अलग अलग छोटा सा। थर्ड लेक्चर है ना ये आज, मतलब अभी 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है, मैक्सिमम 3 दिन और लगे। छोटा, हाँ हफ्ते का है बस। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, हाँ इजी है, इजी ये लेकिन इजी, 1-2 रिएक्शन रिपीट है, वैसे इजी है। लिख लिया सबने क्या आज, क्या पर था तो नहीं, क्या किसी को लगा था सबका ही अच्छा हुआ? हाँ क्योंकि इजी था। तू तो लेट आया, मैं देखो बता रही थी बच्चों को कि ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हें आया हुआ है, जो तुम, हाँ सेम वैल्यूज तक भी मैंने, अरे ये देख ये वाला क्वेश्चन मैंने वैल्यूज तक, ये देख 2 ग्राम, यही क्वेश्चन नहीं आया, इफ डिसॉल्व्ड इन, ये भी आया हुआ है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये तो मैंने कल तो आया नहीं ना, कल मयंक ने मेरे से पूछा कि मैम आई वाला क्वेश्चन एक करा दो, तो मैंने उसको बोला कि अल्फा निकालना है तो आई निकालना है, तो ये वाला क्वेश्चन ही कराया था, वैल्यू तक सेम है। तेरे क्वेश्चन तेरे पेपर में भी जो प्रिडिक्ट करा था वही आया था, बट नंबर नहीं आए सेम, मतलब अच्छे। तुम्हारे स्कूल वाले ना नंबर देते, ये क्वेश्चन देखा माइलोज एंड माइलोपैक्ट, तो मेरे से अगले दिन कई बच्चे बोल रहे थे मुकत के कि मैम यही कर लें, मैंने बोला था कि ये भी कर लोगे, 50-60% तो इसी में से आए। पॉजिटिव डेविएशन वाला कल कराया था कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वाला क्वेश्चन आएगा, ये भी आ रखा है, इसमें दोनों आ रखे हैं, तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन वाला आया हुआ है। वैसे बता रही हूँ भी ये क्वेश्चन आ रखा है, ये आ रखा है, रिएक्शंस मैंने वैसे ही बोली थी आएंगी हैं, इसमें से एक्सप्रेशन डिराइव करने का 80 तो आया ही है। अच्छा एक बात देखो, बिफोर वी लीव, तुमने के बारे में ये तो जान लिया कि के एक रेट कांस्टेंट है और इसके यूनिट्स हमें ऑर्डर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं, बट होता क्या रेट कांस्टेंट, लाइक अब जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो
कि वो ए की इतनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, बी की इतनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। तुम्हारे लिए रेट कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है कि मैम आपने बोला था कि रेट इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, तो शायद जब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो के आ गया था, तो डेफिनेटली के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओनली। बट इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, डिफाइन रेट कांस्टेंट या हाउ दिस रेट कांस्टेंट के इफ डिफरेंट फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, तो थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखो, जब तुम कभी भी एक्सप्रेशन लिखते हो रेट लॉ का तो उसमें हमेशा के आता है जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। बट ये होता क्या है? ऑब्वियसली एक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट्स हमें हेल्प करती हैं ऑर्डर प्रिडिक्ट करने में, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है। बट ये होता क्या है? तो एक काम करो, ये जो भी रिएक्शन है ना, ये ए की जितनी भी पावर पे डिपेंड कर रही है, बी की जितनी भी पावर पे डिपेंड कर रही है, मतलब डजेंट मैटर कि ये जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, तुम ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 ले लो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ले लो? 1। अब जैसे ही तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 लोगे तो उसकी पावर जो भी हो, 1 की पावर जो भी हो, 1 तो 1 ही रहेगा। तो उस वक्त ये सारी चीज 1 हो जाएगी, तो के रेट के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैं उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 1 लेनी पड़ेगी। उस वक्त उस रिएक्शन की जो भी स्पीड होगी, जो भी उस रिएक्शन का रेट होगा, वही रेट कांस्टेंट है। वही क्या है? सो कैन आई से दैट रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन ओनली, बट व्हेन द कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी, व्हेन द कंसंट्रेशन इज टेकन एज, कहने को अगर रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट इसको डिफाइन करना आ जाए तो आप ये थोड़ा बोलोगे कि इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो आप ये बोलोगे कि इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ अ रिएक्शन, बट कब? व्हेन द कंसंट्रेशन इज टेकन एज, यानी कि अगर आपको किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो उस वक्त आप कंसंट्रेशन ही कितनी लो? 1। हाँ, तो उस केस में भी तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 नहीं बनेगा, के तो रेट के बराबर ही आएगा। पर वो तो स्पेसिफिकली तो 0 ऑर्डर के लिए डिफाइन कर रहा है, मैं तो इन जनरल डिफाइन कर रही हूँ कि कोई भी रिएक्शन हो एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, तो अब डिफरेंस समझते हैं। मान लो इस रिएक्शन में, हर्ष मैं खत्म कर रही हूँ, 2 मिनट दे दो, रिएक्टेंट ए को डबल कर दूं और बी को भी डबल कर दूं और पावर 1 1 है, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? 2 2 जा 4 टाइम्स, यानी कि रिएक्शन का रेट तो बदलता रहता है। रिएक्शन का रेट कब बदलता है? जैसे ही तुम कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो या जैसे ही तुम कंसंट्रेशन को क्या कर देते हो? ट्रिपल, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? चेंज। बट इससे के नहीं चेंज होगा, के इज अ कांस्टेंट। अगर आपने किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के निकाल लिया है कि उसकी वैल्यू 40 आ रही है, तो अब अगर आप ए और बी की कंसंट्रेशन यूनिटी की जगह डबल ले लो तो के की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर के की वैल्यू बदलनी है तो टेम्परेचर बदलना पड़ेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट बेसिकली उस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। इन अ वे, अगर आपने किसी रिएक्शन का के निकाला, वो 1000 आ गया, इसका मतलब वो वेरी फास्ट रिएक्शन है। वो क्या है? वेरी। वो कंसंट्रेशन बदलने से रिएक्शन की नेचर नहीं बदलेगी, और रिएक्शन की नेचर नहीं बदलेगी तो के नहीं बदलेगा। के कब बदलेगा? अगर तुम टेम्परेचर बदलोगे। क्या बदलोगे? थर्ड डिफरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कांस्टेंट होती है। मतलब अगर मैं आपकी रेट की यूनिट पूछूं तो रेट की यूनिट तो हमेशा क्या होती है? मोल पर लीटर पर के की यूनिट्स क्या होती है? के की यूनिट तो अभी अभी हमने फाइंड करी, कभी के की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड आती है, कभी के की यूनिट, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्डर, इट डिपेंड्स अपॉन दी। तो के की यूनिट फिक्स नहीं है, भले ही वैल्यू फिक्स है बट यूनिट फिक्स। तो अब मेरे को डिफरेंस कौन कौन बताएगा अगर कल को क्वेश्चन आ गया कि गिव द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो आप क्या बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन तो हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन, याद है जब रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट निकालते थे तो नेगेटिव आता था, प्रोडक्ट की टर्म्स में कंसंट्रेशन निकालते थे तो क्या आता था? तो इसी फॉर्मूले से रेट को डिफाइन करो। रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन चेंज इन। और रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया अभी अभी कि रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन ओनली, बट कब? व्हेन
concentration of reactant if taken as 1. सेकेंड डिफरेंस क्या बताया मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ही कंसंट्रेशन आप डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल या 4 टाइम्स, वो डिपेंड करेगा कि हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, वेयर कांस्टेंट इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, बट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? थर्ड एंड द लास्ट डिफरेंस, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज फिक्स, मोल पर लीटर पर रिएक्शन की जो रेट की यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बट के की यूनिट्स फिक्स, इट कैन बी मोल पर लीटर पर सेकेंड, इट कैन बी ओनली पर सेकेंड, इट कैन बी लीटर मोल पर सेकेंड, दैट विल डिपेंड अपॉन दी, लाइक अगर ऑर्डर 0 है कि फर्स्ट है कि सेकेंड, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। गुरकीरत बंद कर दो।